जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। और गाधी की बात आगे चलती है। आज 28 जून है और आज क्या होता है देखते हैं। श्लोक वर्तमान मनायासं भजत बाह्यधिय क्षणम भूतम भविष्यद भजत यात चित्तम चित्ताम। अर्थ है, थोड़े समय के लिए अपनी चेतना को बिना किसी प्रकार का प्रयास किए बाहर रखो और वर्तमान में जियो। जब मन भूत और भविष्य से अपने को जोड़ना बंद कर देता है तो वह अमन हो जाएगा। वशिष्ठ ने कहा, ब्रह्मांडीय माया जो भ्रांतियां लाती है उनकी प्रकृति असंतुलित होती है। उन्हें समझना तो और भी कठिन है। 1 घंटे भर के स्वप्न में होने वाली भ्रांति और कंटंज को संपूर्ण जीवन काल की होने वाली विविधतापूर्ण अनुभव के बीच तुलना ही क्या। फिर जो कुछ स्वप्न में देखा और जो इन आंखों से देखा उनमें आपसी संबंध ही क्या। फिर जो सचमुच अवास्तविक हो और जिसमें सचमुच तथ्यजन्य परिवर्तन हुआ हो उनमें संबंध कैसा। अतः मैं कहता हूं कि हे राम, यह ब्रह्मांडीय माया किसी असावधान मन को अंतहीन कठिनाइयों में डाल देती है। तो राम ने पूछा, हे प्रभु, ब्रह्मांडीय माया के प्रचंड वेग से चलते हुए इस चक्र को कैसे रोका जाए। तो वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, मन वह दूरी है जिसके चारों ओर यह दुष्चक्र घूमता रहता है और भ्रमित व्यक्तियों के मन में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। घोर स्वप्रयास और तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता से इस दुष्चक्र को रोका जाता है। जब दूरी की गति समाप्त हो जाती है तब चक्र भी चलना बंद हो जाता है। जब मन ठहर जाता है तब भ्रांति भी समाप्त हो जाती है। जो इस युक्ति को नहीं जानता और इसका अनअभ्यासी होता है वह अंतहीन दुख पाता है। जिस क्षण सत्य का दर्शन होता है उसी क्षण दुख का नाश हो जाता है। माया के बोध रूपी भ्रम रोग का एक ही इलाज है, वह है मन पर नियंत्रण। अतः हे राम, इसलिए तीर्थ यात्रा, तप, दान आदि क्रियाओं को छोड़ो और परम कल्याण की प्राप्ति के लिए मन पर नियंत्रण करो। यह दृश्य संसार उसी प्रकार मन में रहता है जिस प्रकार पात्र के अंदर आकाश रहता है। यदि बर्तन फूट जाता है तो आकाश का भ्रामक विभाजन भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यदि मन ही न रहे तो मन में होने वाली संसार की धारणा भी ना हो। जिस प्रकार बर्तन के टूट जाने पर उसके अंदर रहने वाले कीड़े को स्वतंत्रता मिल जाती है, उसी प्रकार मन के न रहने पर और उसके साथ सांसारिक भ्रम के दूर हो जाने पर तुम्हें भी स्वतंत्रता प्राप्त होगी। श्लोक का फिर से अर्थ है, थोड़े समय के लिए अपनी चेतना को बिना किसी प्रकार का प्रयास किए बाहर रखो और वर्तमान में जियो। जब मन भूत और भविष्य से अपने को जोड़ना बंद कर देगा तो वह अमन हो जाएगा। जो है, यदि उसमें क्षण क्षण भर तुम्हारा मन रहे और उन्हें बिना प्रयास तत्क्षण छोड़ता भी जाए तो मन अमन हो जाता है और पूर्ण रूप से विशुद्ध हो जाता है। जब तक मन विक्षुब्ध बना रहता है वह अपने विचारों के विस्तार में रत रहता है। ठीक वैसे ही जैसे वर्षा तभी तक होती है जब तक बादल रहते हैं। असीम चेतना भी तभी तक सीमित मन में अपने को सीमित रखती है जब तक उसमें क्षोभ और विस्तार चलता है। यदि चेतना सीमित मन में नहीं रहती तब जान लो संसार का माया चक्र यानी कि जन्म मरण का चक्र जल गया। तब परिपूर्णता ही परिपूर्णता है। और इस परिपूर्णता के साथ आज हम विराम लेते, कल मिलते। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।